आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। तालिबान सोल्जर्स वर डिस्पैच्ड टू द एरिया एंड पाकिस्तानी फोर्सेस फ्लेड द एरिया एंड लेफ्ट बिहाइंड इक्विपमेंट। पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए हैं। यहाँ पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहाँ पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहाँ से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से भाग गए। फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, जहां से पैसा आएगा वहां आप उस पर टिल्ट कर देंगे। आपके कोई कौमी मुफाद नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी सीटीडी की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रही हैं, खासतौर पे केपीके पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रही हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। लंबी लंबी डींगे हाँकने वाली परमाणु बम से लैस पाकिस्तानी सेना तालिबान के सामने पानी मांग रही है। हालत यह है कि ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान बाड़ लगाना चाहता है लेकिन तालिबानी ऐसा उसे करने नहीं दे रहे। ताजा घटना में अब अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत के 4 बोरजाक जिले में तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना को ललकारा। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिक बाड़ लगाने का सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बाड़ लगाने का बहुत सारा उपकरण वहीं छोड़ दिया। पाकिस्तानी सेना के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी तरफ केपीके में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान एक हमले में मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमसे तो तालिबान भी नहीं संभाले जा रहे, भारत से क्या खाक लड़ेंगे। अगर भारत ने हमला किया तो हमारे पास तो गोलियां भी उधार की होंगी। मसला यह है कि इस वक्त इन सारों ने मिलकर इस मुल्क को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप या तो लोगों के कपड़े उतार के बेचेंगे, लोगों के घर गिरवी रखेंगे, लोगों की जमीनें और जायदादें गिरवी रखेंगे, या फिर आप उसके बाद कहेंगे कि बिस्मिल्लाह। क्योंकि जाहिर बात है अगला मरहला ये होना है कि आप देखें, आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दे तो आप तो कहेंगे नहीं। वो कहते हैं भाईजान हमारा पैसा पहले पे करो और फिर अल्ले करो। इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका अफगानिस्तान के साथ लगता है, शिमाली वज़ीरिस्तान का, वहाँ से हमारे पास खबर है और वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए हैं, इस बारे में मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा रात गए कोयटा के अंदर भी एक धमाका हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये क्या इस ख़तरनाक खेल है जो बाढ़ रोकने की आड़ में खेला जा रहा। अब इस चीज़ को लेके वहाँ गड़बड़ तो हो रही है और एक जो नया मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। और मौक़िफ़ ये है जी कि पाकिस्तान सिर्फ ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग नहीं कर रहा बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर घुस के उसके बहुत सारे इलाकों को अपने इलाकों के अंदर शामिल कर रहा है। और ये जो है ड्यूरेंट लाइन से आगे की बात है जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा एक एजेंडे उनके पास है, वो नफ़रत अंगेज़, नफ़रत आमेज़ जो सामान है और जो कंटेंट है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी देखो, अब वही लोग तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे हैं देखो जी तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। और फिर इस किस्म की जो ख़बरें हैं, ये जो फेंसिंग वाला मामला है और फिर निमरोज़ सूबे वाला कि निमरोज़ के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को रोका गया है, उसको कुछ अफ़गानिस्तान के जो मीडिया के हल्के हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको पजहोक जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसके मुतालिक देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस बारे में कहा है जी, एक वेल प्लेस्ड जो उनका सिक्योरिटी सोर्स है उसने ये बताया है कि पाकिस्तान को निमरोज़ सूबे के अंदर भी रोक दिया गया। आप पहले ये देखें, तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी
Pakistani forces wanted to do fencing in Char Borjak district, Nimroz province in western Afghanistan. Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipments. ये एक बहुत बड़ा दावा है कि निमरोज सूबे के बरजाक जिले के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर फेंसिंग करने आए। जाहिर बात है फेंसिंग में सारे फौजी तो नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, हमारे पास वहां पर लगाने वाले उसे तमाम तर चीजें होती हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये कोई जंग का प्रोजेक्ट तो है नहीं। अच्छा, यहां पर जैसे ही ये लगाना शुरू हुआ, ये चौथा सूबा बोले जा रहा है जहां पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहां पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहां से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां से भाग गए। अब वो तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं या क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करने से पहले आप जरा ये इनका जो क्लिप है जो इन्होंने 30 सेकंड का एक क्लिप जारी किया है वो देखें, फिर मैं और भी न्यूज एजेंसी जिसे कैसे रिपोर्ट कर रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। ये बड़े पैमाने पर इनकी नफरी यहां पर देख सकते हैं और बाढ़ का सामान और उस हवाले से तस्वीर और तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन आ रही हैं। आप एक और खबर भी देख लें। तालिबान सोल्जर्स डिस्पैच्ड इन बिगर नंबर्स एंड आर ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी, ये यानी कि इन्हें कंफर्म किया है कि वहां पर बाढ़ का सामान जो पाकिस्तान छोड़ के गया है वहां पर बड़े पैमाने पर तालिबान अपने फौजी भेज रहे हैं और वो हाई अलर्ट पर हैं, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी सीटीडी की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, खासतौर पे केपीके पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है, फिर मुल्क के अंदर आपका टीटीपी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर टूट गया। बीएलए बलोचिस्तान की आजादी चाहती है, वो हमला करती है एफसी पर, सिविलियंस पर और पाक फौज पर कि हमें बलोचिस्तान के अंदर आजादी चाहिए। अफगान तालिबान के साथ एक अलग हमारा मसला है, यानी हमारा मसला नहीं है, तालिबान के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा शर पसंद है जो ये कहते हैं ना कि जो पपेट होती हैं, पपेट जो मौके की मुनासबत देखते हुए आप में शामिल हो जाते हैं और आपका वो नाम बदनाम करते हैं। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही हैं, वो पाकिस्तान पर फायरिंग करते हैं, वो अपनी सरजमीन अलाउ करते हैं दुश्मनों को कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौजों पर हमला करें। तो आज पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। इस हवाले से भी मैं बात करता हूं, खबर आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कल जो 9:40 पर, कल रात 9:40 पर क्वेटा के अंदर एक ब्लास्ट होता है, उसके अंदर भी मुतअद्दिद हलाकतें हुई। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 4 जवान शहीद।